ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 11 अक्टूबर 1962। रिकॉर्ड चला है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। जिस भगवान को भक्त याद करते हैं तो वो भगवान तो जरूर एक ही होगा, नहीं तो भक्त मुझ पड़ते हैं। एक को न पकड़ने से मनुष्य अनेकों को भगवान समझते रहते हैं। इसलिए दुनिया का सूत मुझा हुआ है। इस कारण से है अनेक व्यापी सर्वव्यापी समझ लिया है, एक व्यापी को भूले हुए हैं। ड्रामा में सूत मुझाए हुआ निमित्त है, जबकि फिर बाप आकर के समझावे। गाया भी हुआ है, कहीं गिरधर कबीराय। अब गिरधर और कवि, कृष्ण को गिरधर कहते हैं, फिर उनको कवि भी कह दिया है। मुरली बजाते हैं, परंतु कृष्ण तो भगवान नहीं ठहरा। कृष्ण को कभी नहीं कह सकते। वहाँ कविता अर्थात ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। कहाँ है? सतयुग में। तो उस बाप को तुम याद करते हो कि बाबा आओ, आ करके सुनाओ, जो फिर आपसे सुन करके हम औरों को भी सुना सकते हैं। तो जरूर सबको सुनाना पड़े। उन सत्संगों आदि में भी सुनाने वाला एक ही रहता है। कहाँ भी जाओ एक ही बैठ करके सुनावेंगे। कोई न कोई वेद शास्त्र गीता आदि तो वो बैठ कर सुनावेंगे ना। ऐसे नहीं औरों को भी सीख करके और फिर सुनाना है। एक ही गुरु बनकर बैठते हैं, दूसरे तो गुरु बनते ही नहीं है। तुम तो कहते हो बाबा हम आपसे सुनकर फिर औरों को सुनावेंगे। तुम ये सुनने सुनाने का धंधा करते हो ना। ब्राह्मणों का काम ही है सुनना और सुनाना। कितने सेंटर्स खुले हैं। सभी को सेंटर खोलना पड़े, क्योंकि तुम हो सुखदेव के बच्चे। सच्चे व्यास हो तो सभी को व्यास बन करके कथा सुनानी पड़े। जो कथा न सुनावे उनको दानी कैसे कहेंगे? और ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। दान न करे तो नई दुनिया में ऊंच पद भी मिल न सके।
अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने के कारण ही भारत की महिमा है। अविनाशी क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान आकर सत्य ज्ञान सुनाते हैं। सत्य बाप है तो सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। बाप सदा काल है, उसको कहते ही हैं कालों का काल महाकाल। यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं। बच्चे जब बैठकर किसको सुनाते हैं तो कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं। दुनिया में तो सभी शास्त्र ही सुनावेंगे और यहाँ तो शास्त्र की बात ही नहीं है। अभी जो निराकार बाप सुनाते हैं उनके तुम पहले पहले बच्चे बने, क्योंकि पहले पहले है वो बाप। पहले बाप, फिर टीचर है, फिर गुरु। पहले तो बाप के पास जन्म होता है ना, फिर टीचर का सहारा मिलता है, फिर अंत में गुरु का सहारा लिया जाता है। अभी तुम सभी छोटे बड़े के पिछाड़ी हैं, तो जरूर गुरु चाहिए। कोई शुरू में ही गुरु करते हैं, कोई पिछाड़ी में करते हैं। पहले पहले तो बाप का बनना है, फिर कमाई के लिए पढ़ना है, पीछे है भगवान से मिलने के लिए गुरु की बात। यहाँ तो वो ही बाप है, वो ही टीचर है, वो ही सदगुरु है। परंतु ये बात कोई मनुष्यों की गुरु में बुद्धि में नहीं है। बल कहते हैं हेवनली गॉड फादर है, परंतु वो बाप ही सदगुरु है। ये बात तो कब ख्याल में नहीं आवेगी, क्योंकि फादर किसी का सदगुरु नहीं बन सकता। हाँ, किसी का फादर टीचर बन सकता है, बाकी कोई भी फादर गुरु नहीं हो सकता। तो तुम जन्म जन्मांतर गुरुओं को, शास्त्रों को याद करते आए हो। अब तुमको याद करना है निराकार आत्माओं के बाप को। तुम जब भी भाषण करते हो तो तुम्हारी बुद्धि में याद एक बाप की ही रहती है। न वो कोई शास्त्र उठाते हैं और न हमको कोई शास्त्र उठाने पड़ते हैं। पहले बच्चों को याद करना है बाप को। बाबा जब बैठते हैं तो क्या कोई गुरु को याद करते हैं? वह शास्त्र को याद करते हैं? नहीं, बच्चे तो याद करते हैं शिव बाबा को। वो ही ज्ञान का सागर है, चैतन्य है। शास्त्र तो भल अनेक हैं, परंतु सागर तो एक ही है। वो ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन की आदि मध्य अंत का सभी राज समझाते हैं। कहते हैं मैं कैसे रचना का रचयिता हूँ।
पहले पहले सूक्ष्म वतन रचता हूं। शास्त्रों में भी लिखा है, ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची। तो संकल्प सूक्ष्म हुए ना। अभी तुम जाते हो, वहां बैकुंठ में भी जाए रहा शादी करते हो, उनको रचना कहा जाता है। तो देखो, सूक्ष्म वतन प्रैक्टिकल में रचा है। बैकुंठ आने वाला है जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। वहां नई दुनिया की रस्म रिवाज सब कुछ तुम बच्चों को मालूम है। वहां की भाषा भी उन्होंने पास लिखी हुई है, और वहां की भाषा कोई संस्कृत भाषा नहीं है, क्योंकि हर एक रजवाड़े की अपनी भाषा होती है। अभी तो गांव गांव की भाषा अलग अलग है, अनेक भाषाएं। और सतयुग में तो एक ही धर्म है, तो जरूर भाषा भी एक ही होगी। अनेक भाषाएं वहां होती नहीं, तो भाषाओं का कोई झगड़ा भी नहीं होता। यहाँ तो देखो, भाषाओं को लेकर ही कितना झगड़ा है। अब इन हंगामों को कौन मिटावेगा? अनेक भाषाएं चलाने वाले मिटावेंगे, ये एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की स्थापना करने वाला मिटावेगा? अनेक तो नहीं मिटा सकते। हम एक बाबा के बच्चे ही मिटावेंगे। इसको कहा जाता है आत्मा का शुद्ध अहंकार। ग्यारह 10-62 की वाणी का दूसरा पेज। इन भाषाओं आदि के कारण इतना जो झगड़ा हो पड़ा है, इतनी भाषाएं बनाने वाले राजे रजवाड़े ठहरे ना। जो राजा आया उसने अपनी भाषा बनाई थी। झगड़े टंटे शुरू होते रहे। अब हम उन झगड़ों को मिटावेंगे। बाबा भी कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमको इतना नशा धारण करना है। बरोबर हम निमित्त बने हुए हैं। भारत इन पर्टिकुलर और दुनिया इन जनरल के लिए, खास भारत और आम दुनिया, इन अक्षरों से ही अर्थ सिद्ध हो जाता है। खास भारतवासियों के लिए है जीवन मुक्ति, और आम दुनिया के लिए है मुक्ति। तो जो खास है वो ही यहाँ सन्मुख आए हैं। और खास भी क्यों हैं? आम धर्म पिताएं तो अनेक हैं, और खास बेहद का बाप तो एक ही है, और तुम उनके बच्चे हो। तो जो खास बाप के खास बच्चे हैं वो ही सन्मुख आए हैं। मुक्ति धाम में तो बेढेर के ढेर जावेंगे।
क्योंकि अभी तो सभी का खेल पूरा होना है। इस बम्बोर को आग लगेगी, कैलेमिटीज आवेंगी, तो जो भी सभी जीवात्माएं हैं पार्ट बजाने आई हैं, वो सब वापस जावेंगी। कितनी ढेर की ढेर आत्माएं आती हैं। तो देखो ये सब कितना विचार रखना पड़ता है। शुरू से लेकर अंत तक आते ही रहते हैं। और तुम जानते हो ऊपर में निराकारी झाड़ है, उनमें नंबरवार सभी को आना है। क्रिश्चियन धर्म की भी अपनी माला होगी, उसके अनुसार ही वो वहां से नीचे आते रहेंगे। बाबा यहाँ सिजरा भी बनाए कर रखेंगे। बाप के बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे सिजरा बनता जाता है। बिरादरी बनाते हैं ना, हमारी है वेद की बिरादरी। सब बिरादरियों में ब्रदर्स सिस्टर्स होते हैं, तो उन्हों का फिर बड़ा सिजरा चाहिए। ये है अपनी विजय माला। क्रिश्चियन धर्म की भी कितनी बड़ी माला है। एक क्राइस्ट से क्रिश्चियंस भाई बहुत निकले हैं। अभी देखो उनकी कितनी वृद्धि होती जाती है। आते हैं और पार्ट बजाने लग पड़ते हैं। बाबा हमको अब बेहद की बुद्धि दे रहे हैं। ज्ञान सागर बाबा हमको भी ज्ञान सागर बनाते हैं, परंतु नंबरवार सागर तो जरूर होंगे। बाकी सागर सागर हैं, नदियां नदियां हैं, और नाले नाले हैं। बाबा कहते हैं इन वेद शास्त्र आदि पढ़ने से तुमको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तुमको ज्ञान सागर से सब कुछ मिलता है। तो ज्ञान सागर के पास ही आना चाहिए। कोई अच्छा आदमी आता है तो हम उनको कहते हैं तुमको अगर शौक है नॉलेज का तो और कोई में भी तुम्हारी आंख नहीं डूबेगी, तो तुमको यहां ही आना पड़ेगा। अगर समझना चाहते हो कि गॉड कैसे पढ़ाते हैं तो ये बातें दुनिया में कोई और समझ नहीं सकता। गॉड तो कहा ही जाता है निराकार बाप को। शिव पुराण में भी शिव का चित्र साकार में दे दिया है, और साथ में पार्वती दे दी है। ये चित्र बहुत ही नुकसानकारक हो गए हैं। तो उन चित्र बनाने वालों पर केस करना चाहिए। जिस परमपिता परमात्मा को कहते हैं अजन्मा, पुनर्जन्म रहित, वो फिर जन्म कैसे लेंगे? और ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, तो जरूर वो भी पुनर्जन्म लेते होंगे।
ब्रह्मा प्रजापिता कहते हैं तो जरूर ब्राह्मण पैदा करते हैं। वही ब्रह्मा पुनर्जन्म में आता है। तो कृष्ण ही फिर 84 जन्म में आते हैं। अच्छा, विष्णु भी तो यहाँ आते हैं 2 रूपों में, तो वो भी जन्म में आते हैं अर्थ सहित। राज को समझते हो ना, ब्रह्मा भी यहाँ हुआ, विष्णु भी यहाँ हुआ। पालना के लिए 2 रूप का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा को और शंकर को भी बूढ़ा दिखाते हैं। परंतु विष्णु का रूप कितना सजा सजाया है, इनका अर्थ तो हम जानते हैं। पालना करने वाले लक्ष्मी नारायण जरूर हीरों से सजे हुए होंगे। शंकर तो सूक्ष्म वतन में है, परंतु वो भी निमित्त बना हुआ है। तो 4 भुजा उनको भी दे देते हैं। तो वो सिद्ध करता है प्रवृत्ति मार्ग, बाकी तो कुछ नहीं है। वहां बैठ करके क्या करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म वतन में तो ज्ञान सुनाने की दरकार ही नहीं। ज्ञान तो यहाँ मिलता है, क्योंकि यहाँ का ही बेड़ा डूबा हुआ है। सत्यनारायण की कथा यहाँ सुनानी होती है। बाबा जो सत्य है वो सत्यनारायण की कथा सुनाए, नर से नारायण बनाते। अब वो झूठे ब्राह्मण कैसी कथाएं सुनाते हैं, वो तो तुम देखो कैसी सुनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को गीता कैसे बैठ सुनाते हैं और भगवान खुद गीता कैसे सुनाते हैं, रात दिन का फर्क हो जाता है। तो बच्चे याद करते हैं कि बाबा आओ, ताकि हम आपकी ज्ञान मुरली सुनकर सदैव हर्षित रहें। सारी दुनिया आपको याद करती है, क्योंकि अभी तो सारी तरफ चारों ओर आपदाएं आपदाएं हैं। सभी बुलावेंगे, बाबा करके शांति स्थापन करो। जैन शास्त्रों में भी तो दिखाया है, भगवान ऋषभदेव जहां जहां जाते थे वहां अकाल महामारी आदि सब खत्म हो जाता था। जाते ही शांति स्थापन हो जाती थी। और शांति धाम तो निराकारी दुनिया है ना। बाकी यहाँ शांति इसलिए है क्योंकि लड़ना झगड़ना मारामारी होती रहती है। सत्युग में तो कोई भी लड़ते झगड़ते नहीं है, इसलिए वहां शांति रहती है। सत्युग में है शांत, कलयुग में है अशांत। तो वो अशांति शरीर समझने से ही होती है। देवताएं तो अपन को आत्मा समझते हैं और आत्मा तो होती ही है शांति स्वरूप।
11 10 62 की वाणी का 30 पेज। कई लोग चाहते हैं कि मोक्ष हो जाए, फिर तो हम आवे ही नहीं इस दुनिया में। परंतु वो जानते ही नहीं है कि ये ड्रामा क्या है। इस ड्रामा में तो सभी बंधायमान हैं। भगवान के लिए कहते हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूँ, हर कल्प में आता हूँ। और खुद के लिए कहते हैं हम मोक्ष को पावें, कभी इस दुनिया में लौट के ना आवें। परंतु जानते नहीं हैं कि कौन सी दुनिया में लौट के ना आने की बात है। इस पुरानी दुनिया में लौट के नहीं आवेंगे, नई दुनिया में आना है। बाकी तो ड्रामा में सब बंधायमान हैं। बाबा कहते हैं मैं भी बंधायमान हूं। तुम बच्चों को आकर के राज भाग देता हूं। फिर भक्ति मार्ग में भी जो जिस भावना से जिस देवता की पूजा करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी करता हूं। समझो कोई लक्ष्मी नारायण की व कृष्ण की पूजा करते हैं तो वो जन्म मरण में आ गए। कृष्ण तो सतयुग में था, फिर वो ही 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में यहां बैठे हैं। वो भक्त तो जड़ मूर्ति में भावना रखते हैं, तो भावना का बाड़ा वो जड़ चित्र तो नहीं देंगे, तो वो बाड़ा फिर भी भगवान देंगे। आगे तो समझते थे कृष्ण ही फल देते हैं। अभी बाबा समझाते हैं ये ठिक्कर बित्तर के चित्रों में क्या रखा है, वो भावना का भाड़ा कैसे देंगे। भावना का भाड़ा तो मैं ही देता हूं। संदेशियों को दिखलाते हैं, भक्तों को मैं कैसे साक्षात्कार कराता हूं। वो भक्त है फिर गदगद हो जाते हैं, परंतु उस अल्पकाल की खुशी से ज्ञान तो मिलता नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं भक्तों को राजी कर देता हूं। अल्पकाल के लिए राजी होते हैं, तुमको तो सदा काल के लिए राजी करता हूं। तो बाप और शिक्षक को याद करना पड़े। एक को याद करने से तुमको बाप, टीचर और सदगुरु तीनों का वर्षा मिल जाता है। तो जो इतना भारी वर्षा देते हैं उनको याद करना पड़े ना। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। इस कलयुग में तो दुखी ही दुख है। अब बुद्धि योग चलाना चाहिए बाबा के पास। ये बाबा परदेशी है, और हमको भी वहां जाना है। और वो बाबा सभी आत्माओं को कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, अभी सिमर सिमर सुख पाओ।
बच्चे कहते हैं बाबा हम कितना जन्म सुख पावेंगे? बाबा कहते हैं 21 जन्म। मुझे याद करने से जरूर तुमको सुखधाम याद आवेगा। ऐसे कोई भी सिमरण नहीं करावेंगे जो सुख अर्थात वर्षे का भी फिर साक्षात्कार करावे। वो सिख लोग गुरु नानक को याद करेंगे, परंतु उनकी प्राप्ति क्या है, उनका वर्षा क्या है? कृष्ण को याद करें, उनसे भी वर्षा तो मिल नहीं सकता, क्योंकि वो कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, कोई बाप नहीं है। ये तो बाप है वर्षा देने वाला। बच्चे तो अनेक होते हैं और बाप तो एक ही होता है, बीज डालने वाला। तो सिमर सिमर सुख पाओ, वर्षे का सुख पाना है ना, तो अभी तुम अर्थ सहित समझते हो। बाबा कहते हैं मनमना भव बांध्याजी भव, परंतु माया भी कम नहीं है। अगर हम इस समय श्वासों श्वास याद में टिक जावे तो फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा। फिर तो हमारे लिए स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग में सुख होता है तो शरीर भी होता है कि नहीं? तो यहाँ ऐसे क्यों कहा कि श्वासों श्वास याद में टिक जाए तो ये शरीर भी न रहे? फिर तो स्वर्ग चाहिए। बल वहाँ शरीर रहता है, परंतु देह भान देह की याद नहीं रहती, आत्म की स्थिति रहती है। तो जब परमानेंट हमारी आत्म की स्थिति बन जाएगी तो उस पुरानी दुनिया में भी रहते हुए हम क्या अनुभव करेंगे? है स्वर्णिम संगम युग में रहना अनुभव करेंगे। इस समय तो हम टिक नहीं सकेंगे, क्योंकि माया हमारी याद को उड़ाई देती है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कितनी भी कोशिश करें। अभी तो नई दुनिया बनने में अजन देरी है। नई दुनिया कब बनती है? आत्माएं, मनुष्य आत्माएं आत्म की स्थिति में टिक जाएं तो नई दुनिया बन जाएगी। है? सिर्फ आत्माओं की बात नहीं है, आत्माओं के साथ साथ जड़ प्रकृति की वही सतो प्रधान बनाना पड़े। ये तामसी प्रकृति खत्म हो जाएगी, सभी खत्म हो जाएंगे, फिर तुम नई दुनिया में आवेंगे। अभी तो पांचों तत्व ही पतित हैं। ये राज कोई शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र तो बाद में बनते हैं। बरोबर गीता भगवान ने प्रैक्टिकल में सुनाई थी। प्रैक्टिकल में सुनाई थी मना है। प्रैक्टिकल माना क्या? भगवान तो निराकार है, लेकिन निराकार साकार में आकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं। ये शास्त्र तो पीछे बने हैं।
जैसे क्राइस्ट ने आकर के अपना धर्म स्थापन किया, तो उसी समय उनका शास्त्र कहां से आवेगा? जब उनकी संख्या बहुत हो तो फिर शास्त्र लिखने वाले भी हों। छपने के लिए मशीन आदि भी तो चाहिए ना, तो वो सभी बाद में बैठ बनाते हैं। जब उनके आधा समय के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा, तब क्राइस्ट का बाइबल निकलेगा। तो शास्त्र कोई फट से नहीं निकलते हैं कि धर्म पिता के आने के साथ ही साथ शास्त्र बन जाएं। जब बहुत बहुत वृद्धि हो जाती है, उनका भक्ति मार्ग शुरू होता है, बाद में शास्त्र बनते हैं। तो फिर हमारे भी आधा कल्प के बाद शास्त्र निकलते हैं, जो फिर हम पढ़ते हैं। सतयुग में तो शास्त्रों की दरकार ही नहीं है, न कोई मंदिर मस्जिद आदि होती है। भक्ति माना ही वेद शास्त्र पढ़ना, मंदिर मस्जिदों टिकानों आदि में भटकना, धक्का खाना। अभी बाबा आकर के हमको भटकने से बचाते हैं। बाबा कहते हैं तुम आधा कल्प भटके हो, बहुत भटके हो। तो जो बहुत भटके हैं भगवान के लिए, उनको ही भगवान मिलना चाहिए। ज्ञान नहीं है तो भक्ति मीठी लगती है, परंतु जब ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति मीठी नहीं लगती है, क्योंकि भक्ति में झूठा बहुत है। बाबा फिर आकर के सच बात बतलाते हैं। कि वहां सूंड वाला गणेश आदि कोई होता नहीं है। वहां तो देवताएं मनुष्य का ही रूप होते हैं, परंतु उनमें देवताई गुण होते हैं। जानवरियत वाले स्वभाव संस्कार वहां कहां से आए? देवताएं तो देवताएं होते हैं। बाबा आकर के सब सच बतलाते हैं। तो सदैव याद करना चाहिए शिव बाबा को। तुम्हारा बुद्धियोग वहां रहना चाहिए, जिसका ज्ञान सुन करके तुम बहुत खुश होते हो। फिर औरों को भी तुम आप समान बनावेंगे। ये है तुम बच्चों की फर्ज अदाई। बाबा भी आते हैं फर्ज अदाई करने के लिए, तो फिर बच्चों को औरों को सुनाने की फर्ज अदाई करनी है। तो बच्चों को जरूर दुकान का मालिक बनना पड़े, गद्दी पकड़ने वाला बच्चा चाहिए, है तो नंबरवार। बाबा ये भी परीक्षा लेते हैं कि देखें ये गद्दी संभालने लायक बने हैं या नहीं बने हैं। ताकि सारा ज्ञान सुनाई सकें। बाबा की मुरली बाहर भी बच्चों के पास जाती है।
11-10-62 की वाणी का चौथा पेज। मुरली पढ़ने सुनने से ज्ञान का नशा चढ़ेगा, ज्ञान मिलने से अज्ञान का सारा पता पड़ जाता है। पहले हम कितने अज्ञानी थे। मनुष्य तो अपन को बहुत ज्ञानी समझते हैं, परंतु है तो ज्ञानी एक भी नहीं, क्योंकि ज्ञान से कोई को भी सदगति तो दे नहीं सकते। सदगति माना ही सच्ची गति। पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की सच्ची गति होनी चाहिए। कोई भी प्रकार के दुष्ट संकल्प ना आवे, जो भी संकल्प आवे वो सब सत संकल्प ही आवे। तो कहेंगे बुद्धि की सदगति हुई। फिर 5 तत्वों की भी सदगति चाहिए। गीता में तो है ज्ञान, और भागवत में है चरित्र। परंतु चरित्र से कोई पद नहीं मिलेगा, पद तो ज्ञान से मिलेगा। चरित्र तो कोई काम के नहीं है, ज्ञान की तो धारणा होती है। चरित्र का साक्षात्कार होता है। आप बताओ शिव बाबा का क्या चरित्र है? शिव बाबा का चरित्र है गुप्त साक्षात्कार कराना, दिखलाना। बाकी ऐसे थोड़े ही है। भगवान ने गोपियों के चीर हरण किए। चीर किसे कहा जाता है? वस्त्रों को ही चीर कहा जाता है। ये तो शरीर रूपी वस्त्र है, इसकी याद भुलाना यही चीरहरण करना है। देहभान छूट जाए, देह और देह के संबंधियों की याद आना बंद हो जाए, आत्म की स्थिति में टिक जाएं। ये गोपियों के चीरहरण किए, ये तो सब है अडल्ट्रेशन, करप्शन को बढ़ावा देना। भगवान ही ऐसे काम करेंगे तो फिर औरों का क्या हाल होगा? तो ऐसे शास्त्र लिखने वालों और शास्त्रों का ऐसा अर्थ समझाने वालों पर केस करना चाहिए कि इन्होंने दुनिया को अडल्ट्रेशन और करप्शन फैलाया है। उन्हों को फिर बाबा की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया में साधु तो बहुत हैं, वो साधु लोग मथुरा में भी आते हैं। कोई कोई अनुभव भी बहुत अच्छा लिखते हैं। जो अनुभव और कोई बीके ने नहीं लिखा है, परंतु बाबा कहते हैं इन साधुओं को निश्चय हो नहीं सकता, पूरा निश्चय हो न सके। अगर निश्चय होता तो बाबा से मिलने के सिवाय 1 सेकंड भी रह न सके। इसलिए बाबा उनको भी नापास कर देते हैं।
निश्चय हो कि बाबा से वर्षा लेना है, तोड़ करके भी गोद में जाना चाहिए, गोद में जाकर के पड़ जावे। बाबा को निश्चय हो गया, राह चलते ही पकड़ गया। अचानक साक्षात्कार होने लगे। फिर इन बातों को समझने के लिए बनारस में जाकर रहना पड़ा कि ये क्या होता है। परंतु उस समय तो इतनी समझ नहीं थी कि ये विद्वान पंडित आचार्य साधु सन्यासी क्या समझावेंगे। अभी तो तुम बच्चे बहुत भाग्यशाली हो, जो उस समय नहीं आए। पीछे आए हो। तुमको तो बना बनाया माल, बना बनाया तंत्र मिलता है। जैसे पहले पहले जब मोटर बनाना शुरू करते थे तो कितना टाइम लगता है, फिर तो मुंटो मोटर। तुम्हारी भी बहुत प्रजा बननी है, अभी तो कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो कब बननी है? अभी बननी है या अंत में बनेगी? तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो फिर झट कलियों से फूल बनते जाएंगे। इतने तुम्हारे पास चक्कर लगावेंगे जो तुमको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। फिर समझाने वाले भी बहुत निकल पड़ेंगे। विलायत में भी ये नॉलेज जानी है। कौन सी नॉलेज है? कौन से सन की मुरली है? 62 की वाणी है। उस समय विलायत में नॉलेज नहीं पहुंची थी, तो कौन सी नॉलेज जानी है विलायत में? बेसिक ज्ञान की। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद विलायत में भी वो नॉलेज पहुंच गई। अभी तो कौन सी बात है? अभी तो और ही गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, बेसिक नॉलेज से भी अधिक गुह्य नॉलेज निकली है। एडवांस ज्ञान ये भी विलायत में जोर शोर से पहुंचेगी। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो उनको भी मालूम पड़े ना कि हेवनली गॉड फादर नाम क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हेवनली गॉड फादर ही आकर के हेवन स्थापन करते हैं। परंतु विचारों को इतना समय नहीं मिलेगा जो योग में रह सकें और अपने विकर्म विनाश कर सकें। किनको है? विलायत वालों को। तुम डबल विदेशी बच्चे नहीं हो क्या? है? फिर तुमको टाइम मिला या नहीं मिला है? तुम भी तो अंत में आए या पहले आए होते हैं? अंत में आए तो तुमको तो फायदा हो गया कि तुम हो भारत के विदेशी और वो हैं ठेठ विदेशी।
तो उनको योग लगाने की इतनी फुर्सत नहीं मिलेगी। तुम्हारा तो ब्राह्मणों की दुनिया का सूक्ष्म विनाश की बात है और उनकी तो स्थूल दुनिया की टोटल विनाश की बात है। तो विकर्म विनाश होने में तो टाइम लगता है। सभी तो जल्दी नहीं आवेंगे। हम भोग लगाते हैं तो भी याद शिव को करेंगे। अब निराकार दुनिया में तो वासना ले न सके, इसलिए बच्चियों की सूक्ष्म वतन में मुलाकात होती है। ये भोग आदि सूक्ष्म वतन में इमर्ज होता है, न कि मूल वतन में। इसको साक्षात्कार कहा जाता है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार में कोई सूक्ष्म वतन में थाली चली जाएगी। ये तो सिर्फ साक्षात्कार होता है, जिसको जादूगरी कहा जाता है। इन साक्षात्कार आदि से ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है। ये शिव की आरती है जिसमें तन मन धन स्वाहा करना होता है। वारी जाते हैं। बाबा आकर के सभी की ज्योति जगाते हैं। जितनी जितनी ज्योति जगती जाती है उतना तन मन धन वारी होता जाता है। वो लोग फिर स्थूल रूप में ले गए हैं। जड़ ज्योति जगाते हैं और स्थूल में आरती उतारते हैं। हम तो उस भोग में बैठेंगे तो भी बुद्धि में याद शिव बाबा की रहेगी। शिव बाबा सूक्ष्म वतन में आकर वास न लेंगे। सूक्ष्म वतन है जंक्शन ब्राह्मणों का और देवताओं का। दोनों वहां जाकर मिलते हैं। तो भोग के समय ये ख्याल रहता है कि बाबा परम धाम छोड़कर आया होगा, सूक्ष्म वतन में भोग स्वीकार करता होगा। अच्छा, शिव बाबा तो दाता है, ऐसे कोई मत समझे। हम देते हैं, भक्ति मार्ग में तो रिटर्न थोड़ा देते हैं। अभी तो 21 जन्म के लिए रिटर्न देते हैं। तो कब भी ये ख्याल नहीं लाना है कि हम देते हैं। ये तो बड़ा भारी प्रीमियम है और ये जन्म जन्मांतर का है। कचहरी भी करते हैं ना, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा तो मीठे से मीठा है ही, उनको फॉलो करना पड़े। प्यार से जितना काम कर सकते हैं उतना मार से नहीं हो सकता। मीठे के सामने कड़ुआ नहीं ठहर सकता। कोई कड़ा बोले तो बाबा की याद में हम मुस्कुरावेंगे।
तो बाबा उनकी बुद्धि को भी नरम कर देंगे। क्योंकि अपन तो यात्रा पर हैं, तो जहां जाते हैं वहां की याद रहेगी। सिर्फ याद करना है कि हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर हम सुखधाम में आवेंगे। इसको कहा जाता है ज्ञान और योग। ओम शांति।